कुकिंग विद बेनजीर, सिर्फ जायका नहीं जज्बात भी। हाय एवरीवन, वेलकम टू कुकिंग विद बेनजीर। अस्सलामुअलैकुम। आज हम वाइट सॉस पास्ता बनाने जा रहे हैं। उसके लिए हमने 1.25 लीटर पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। हमने 1 लीटर पानी और 250 ml पानी यानी कि 1.25 लीटर पानी गर्म किया है। फ्लेम को हमने हाई रखा है। पानी बॉईल हो जाने के बाद हम इसमें पास्ता ऐड करेंगे। हमने ये वाले पास्ता यूज़ किए हैं, इसे पेन्ने पास्ता भी कहते हैं। आप जो भी पास्ता अवेलेबल हो वो यूज़ कर सकते हैं। ये हमने 2 कप यूज़ किया है। अगर वज़न से देखेंगे तो ये 200 ग्राम के करीब पास्ता है। हम इसमें थोड़ा नमक ऐड कर देंगे और 1 टीस्पून के करीब ऑयल डाल देंगे। ऑयल हमें ज़्यादा ऐड नहीं करना है, बस 1 टीस्पून। अच्छी तरह से हम तमाम चीज़ों को मिला लेंगे। फ्लेम को हमने हाई रखा है। हम हाई फ्लेम पर इसी तरह इसे बिना ढके पकाएंगे 5 से 7 मिनट तक। 7 से 8 मिनट हो चुके हैं पास्ता को बॉईल होते। हमें इसे पूरी तरह से बॉईल नहीं करना है, बस 80% तक बॉईल करना है। ये बिल्कुल तैयार है। हम फ्लेम को बंद करके इसे छान लेंगे। पास्ता को हमने छान लिया है। एक बोल में हमने ठंडा पानी ले लिया है। हम जो पास्ता हमने छान कर तैयार रखे हैं उसे ठंडे पानी में डाल देंगे। हम इसीलिए इसे ठंडे पानी में डालते हैं ताकि ये गर्म में और ज़्यादा नहीं पक जाए। ठंडे पानी में 5 मिनट तक पास्ता को रखने के बाद हम इसे छान लेंगे। बस पास्ता बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। हम आपको बताएंगे ये किस तरह हमें बॉईल करना है। हम पास्ता को कट करके चेक करते हैं। आप देख सकते हैं कि ये आसानी से कट जाता है, लेकिन ये नरम नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं पका है। बस इसी तरह हमें इसे 80% तक पका कर तैयार करना है। एक पैन में हम 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर देंगे। हमने यहाँ पर ऑलिव ऑयल यूज़ किया है, आप जो भी ऑयल चाहें यूज़ कर सकते हैं। ऑयल गर्म होने के बाद हम इसमें 1 टेबलस्पून चॉप किया हुआ लहसुन डाल देंगे। 1 टेबलस्पून भरकर यूज़ किया है हमने। 10 से 20 सेकेंड लहसुन को सौटे करने के बाद हम इसमें बोनलेस चिकन ऐड कर देंगे। हमने बोनलेस चिकन के बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। साथ में हम थोड़ा नमक डाल देंगे। चिकन को अच्छी तरह से हम सौटे करेंगे 2 से 3 मिनट। फ्लेम को हमें मीडियम रखना है। 2 से 3 मिनट चिकन को सौटे करने के बाद हम इसमें बाकी की वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे। 3 मिनट तक हमने चिकन को अच्छी से फ्राई कर लिया है। बोनलेस चिकन को पकते ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। हम इसमें प्याज ऐड कर रहे हैं। इस तरह से हमने आधी प्याज को कट कर लिया है। स्वीट कॉर्न 2 टेबलस्पून। हम इसमें शिमला मिर्च ऐड कर रहे हैं। हम 3 कलर की शिमला मिर्च यूज़ करेंगे। आप चाहें तो सिर्फ हरी वाली भी यूज़ कर सकते हैं। हम तीनों शिमला मिर्च 1-1 टेबलस्पून यूज़ करेंगे। फ्लेम को हमने हाई किया है। हम हाई फ्लेम पर 2 मिनट तक तमाम सब्जियों के साथ चिकन को सौटे करेंगे। 3 मिनट हो चुके हैं। सब्जियों को हमने फ्राई कर लिया है। हम इसमें 1/2 टीस्पून मिक्स्ड हर्ब्स डाल देंगे। मिक्स्ड हर्ब्स एक इटालियन सीजनिंग है, ये आपको आसानी से मार्केट्स में मिल जाएगी। अगर आपके पास ओरिगैनो है तो आप ओरिगैनो भी ऐड कर सकते हैं इसके बदले। 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा नमक हमने चिकन के साथ डाला था, अब थोड़ा हम और डालेंगे सब्जियों को डालने के बाद। मसाले ऐड करने के बाद हम बस इसे आधी से 1 मिनट पकाएंगे और फ्लेम को बंद कर देंगे। एक चौड़े पैन में हमने 4 टेबलस्पून मक्खन ले लिया है, बटर मेल्ट हो जाने के बाद हम इसमें 4 टेबलस्पून मैदा ऐड करेंगे। फ्लेम को हमने लो रखा है। आप जब भी वाइट सॉस बनाएं तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि जितना आप बटर लें उतना ही मैदा लें। दोनों की जो क्वांटिटी है बिल्कुल सेम होनी चाहिए। फ्लेम को मीडियम करके हम मैदे को 2 से 3 मिनट भून लेंगे। मैदा अच्छी तरह भुना गया है। हम अब इसमें दूध ऐड कर रहे हैं।
हम एक हाथ से दूध ऐड करते जाएंगे और दूसरे हाथ से इसे इस तरह चलाते जाएंगे। हम इस तरह से विस्क की मदद से इसे चलाते रहेंगे क्योंकि हम नहीं चाहते कि इसमें गांठें बन जाए। हमने 500 ml दूध इसमें ऐड कर दिया है, यानी कि आधा लीटर दूध। सॉस अच्छी तरह थिक हो गया है। हमने फ्लेम को लो रखा है और हम इसी तरह इसे चलाते रहेंगे। हम अब इसमें थोड़ा नमक ऐड कर देंगे, 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून मिक्स्ड हर्ब्स। आप चाहें तो ऑरिगेनो भी ऐड कर सकते हैं। हमने थोड़ा थोड़ा चिकन और वेजिटेबल्स में सीजनिंग ऐड की थी, हम थोड़ा सॉस में ऐड करेंगे। अच्छी तरह से फ्लेम को लो रख के हम तमाम चीज़ों को मिला लेंगे। हम इसमें 2 स्लाइस चीज़ की ऐड कर रहे हैं। आप चाहें तो प्रोसेस्ड चीज़ ग्रेट करके ऐड कर सकते हैं या चाहें तो मोज़रेला भी ऐड कर सकते हैं। चीज़ की क्वांटिटी आपके ऊपर भी डिपेंड होती है। हम यहाँ पर 2 स्लाइस चीज़ यूज़ कर रहे हैं। चीज़ ऐड करने के बाद सॉस काफ़ी थिक हो गया है। हम थोड़ा सा दूध और ऐड करेंगे इसमें। हमने इसमें लगभग 100 ml दूध ऐड किया है। फ्लेम को हाई करके हम सॉस को अच्छी तरह से बॉईल होने देंगे। अच्छी तरह से हमने सॉस को पका लिया है। फ्लेम को अभी लो कर दिया है। हम आपको बताएंगे कि आपको कितना थिक सॉस को रखना है। बस हमें सॉस को इतना थिक रखना है, आप देख सकते हैं। हम इसमें हमारा बॉईल किया हुआ पास्ता ऐड कर देंगे। अभी फ्लेम को हमने लो ही रखा है। हम इसमें सारी सब्जियां और चिकन भी ऐड कर देंगे। फ्लेम को लो रख के तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। अगर आपको लगे कि आपका पास्ता जो है वो काफ़ी थिक है, गाढ़ा है, तो आप थोड़ा सा हल्का गर्म करके दूध भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इसे इस कंसिस्टेंसी पर लाना है हमें। आप देख सकते हैं कि ये कितना थिक है। इसे हमें बहुत गाढ़ा नहीं करना है और बहुत पतला भी नहीं करना है। बस ये परफेक्ट पास्ता कंसिस्टेंसी है। हम इसे ग्रेटेड चीज़ के साथ गार्निश करके सर्व करेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।